बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद रऊफ़ खान एंड वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 आज करने जा रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यह जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले तरीके से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर को उर्दू में तकमीली मुरब्बा वाला तरीका कहते हैं। तो ये देखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो मेथड है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका एक आता रहता है। तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड के 3 स्टेप होते हैं हमारे पास। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट आ रहा है ये हमारे पास 1 होना चाहिए। जिस तरह इधर 7 आ रहा है तो मैं 7 को ख़त्म करके इधर 1 आना चाहिए। फिर जब पहला स्टेप हो जाएगा, उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इधर फिर आगे एक्स का जो कोफिशिएंट आ रहा होगा उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ हमारे पास आएगी उसका स्क्वायर हम दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। तो देखें, पहले मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 1 बनाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दूँगा। ये देखिए, मैंने लिख दिया डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाय 7। ये जितनी टर्म्स आ रही हैं इनको मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2x बाय 7 माइनस 1/7 इक्वल टू 0। अभी देखें, इधर 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2/7 7x आ जाएगा माइनस 1/7 इक्वल टू 0। अब पहला स्टेप हमने कर लिया, इधर 1 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, x का जो कोफिशिएंट आ रहे हैं इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए, x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, 2/7। 2/7 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं देखूंगा अगर कोई टर्म कैंसिल हो सकती है तो उनको मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ। यह देखें, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/7। 1/7 आ गया हमारे पास। अब आगे तीसरा स्टेप क्या करना है, यह जो 1/7 आया है इसका स्क्वायर हमने दोनों साइडों पे ऐड कर देना है। पहले मैं इस माइनस 1/7 को उस साइड पे ले जाता हूँ, प्लस 1/7 हो जाएगा। अब इस चीज़ का स्क्वायर मैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऐड कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स प्लस 1/7 का ये देखें, इस 1/7 का स्क्वायर मैंने लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी। अब यह चीज़ जो है यह हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी। एक्स प्लस 1/7 होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर एक्स के साथ अगर प्लस आ रहा होगा तो इधर हम प्लस लेंगे, अगर एक्स वाली टर्म के साथ माइनस आ रहा होगा तो इधर हम माइनस लेंगे, इक्वल टू। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1/7 इसी तरह आएगा। इस टर्म का हम स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा हमारे पास। अब देखें, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम में ले लेता हूँ। एलसीएम इनका 49 आ जाएगा। 7 को 49 पे डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा टेबल, फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस इधर ये 1 ही आ जाएगा।
तो यह हमारे पास इक्वल हो जाएगा 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 49। अब देखें इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और दूसरी साइड पे 8/49 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये देखें इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता होता है, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा x + 1/7 इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस लगा देंगे, 8/49 इसी तरह आ जाएगा। अब देखें x ये +1/7 है, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये -1/7 हो जाएगा, ये प्लस माइनस इसी तरह आएगा। और ये देखें 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 डिवाइडेड बाय 49 का स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट मैंने अलग अलग कर लिया। अब x इक्वल हो जाएगा -1/7 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट तो निकल सकता है ना, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, या 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 हमारे पास आ गया, और इस 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7। अब ये x इक्वल आ जाएगा, इन दोनों पे 7 एलसीएम आ जाएगा तो ये ऊपर -1 प्लस -2 √2, यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। तो ये देखें बहुत ही आसान है, सिर्फ हमने क्या करना है, पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया, उसके बाद ये x का जो कोफिशिएंट था इसको 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल होगा, 1/7 आ गया। 1/7 का स्क्वायर मैंने दोनों साइडों पर ऐड किया, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और इस साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास 8/49 आ गए थे। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया था, स्क्वायर रूट कैंसिल हो के यह चीज़ हमारे पास बच गई, दूसरी साइड पे साथ प्लस माइनस आ जाएगा और यह चीज़ इसी तरह आएगी। फिर इस चीज़ का मैंने स्क्वायर रूट लिया तो यह 2√2/7 आ गया था, 7 एलसीएम लिया तो यह हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 को भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले तरीके से करना है, तो वो जो 3 स्टेप मैंने आपको बताए वो हमने जहन में रखने हैं। पहला स्टेप क्या है कि x स्क्वायर का इधर कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, इधर a आ रहा था तो मैंने तमाम टर्म्स को a से डिवाइड कर दिया, ये a कैंसिल हो के x स्क्वायर आ गया प्लस 4/ax, और ये भी a और a कैंसिल हो के इधर हमारे पास 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, x स्क्वायर प्लस 4/ax, या -1 था, इसको मैं इक्वल के दूसरी साइड पे लेके गया तो +1 हो गया। अब जो दूसरा स्टेप था हमारे पास, दूसरा स्टेप क्या था कि x के कोफिशिएंट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। देखें x का कोफिशिएंट 4/a आ रहा था, 4/a को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो यह हमारे पास 2 1 जार 2 और डिनोमिनेटर में a ही आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, जो 2/a आया है, 2/a का स्क्वायर मैंने दोनों साइडों पर ऐड कर दिया, यह चीज़ हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी। देखें x वाली टर्म के साथ प्लस आ रहा है तो प्लस 2/a होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही आ गया। ये वाली टर्म इसी तरह आएगी इक्वल टू, इनका मैंने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 आ रहा है, a स्क्वायर का और 1 का एलसीएम a स्क्वायर ही आ गया, a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर प्लस ये ऊपर 4 आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। अब मैंने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे मैंने स्क्वायर रूट ले लेना है, ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखिए यह स्क्वायर और यह स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल होके
एक्स प्लस 2/a रह जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे साथ प्लस माइनस आ जाएगी, और अंदर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का मैं स्क्वायर रूट अलग अलग कर देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। एक्स ये देखें 2/a प्लस का है, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये -2/a हो जाएगा। साथ ये प्लस माइनस ऊपर वाली टर्म इसी तरह ही आएगी, ए स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में ये देखें स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। अब देखें दोनों के नीचे ए आ रहा है, एक ए एलसीएम में ले लेता हूँ, ये ए एलसीएम आ गया, ऊपर -2 भी इसी तरह आएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखें हमारे पास दूसरे पार्ट का ये वाला सॉल्यूशन आ गया है। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने एक दूसरे पार्ट का भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब आगे नेक्स्ट मैं आपको पार्ट करवाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट देखें। 4 पार्ट में हमें दिया हुआ है LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने X² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, उसके लिए मैंने तमाम टर्म्स को L से डिवाइड कर दिया। ये देखें X² के साथ जो L आ रहा था तो L और L कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास X² रह जाएगा, M/LX आ गया, और ये जो N/L प्लस का था इसको मैं इक्वल को साइड पे लेके जाऊंगा तो -N/L हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप क्या आता है कि X का जो कोफिशिएंट है M/L, इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखें 1/2 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल कोई भी टर्म नहीं होती, तो ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 2L आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास M/2L आया है, इसका स्क्वायर मैं दोनों साइडों पर ऐड कर देता हूँ। देखें M/2L का स्क्वायर मैंने लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी। अब ये लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। x इधर प्लस आ रही है तो प्लस M/2L होल स्क्वायर इक्वल टू ये -N/L प्लस इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, M का स्क्वायर M स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और L का स्क्वायर L स्क्वायर ही आ गया। अब देखिए इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 4L स्क्वायर आता है। ये देखें 4L स्क्वायर आ गया। तो अब देखिए ये लेफ़्ट साइड इसी तरह हमारे पास आ जाएगी, x प्लस M/2L होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। और ये जो राइट साइड पे टर्म आ रही है इसकी डिनोमिनेटर का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 4L स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। ये देखें L और 4L स्क्वायर का एलसीएम 4L स्क्वायर ही आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 4L स्क्वायर जो एलसीएम आया है उसको इन दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जिस तरह कल भी मैंने आपको बताया था एलसीएम को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली टर्म क्या, -N/L मल्टीप्लाई 4L स्क्वायर, आगे प्लस की साइन आ रही है, और उससे आगे M²/4L स्क्वायर, M²/4L स्क्वायर मल्टीप्लाई 4L स्क्वायर। अब देखिए जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, L और एक L कैंसिल हो जाएंगे, यह 4L स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे यह चीज़ हमारे पास इसी तरह ही आएगी। राइट साइड पे देखें ये 4L रह गया हमारे पास, 4L को मैं -N से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास -4NL आ जाएगा, प्लस यह दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई थी, हमारे पास सिर्फ M स्क्वायर रह गया डिवाइडेड बाय 4L स्क्वायर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो ये देखें इधर ही मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अब यह स्क्वायर और यह स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस M/2L इक्वल टू स्क्वायर रूट को जब हम खत्म करते हैं तो मैंने आपको बताया दूसरी साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं,
और ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का मैं स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेता हूँ। -4nl प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4l स्क्वायर। अब ये देखें ये टर्म प्लस वाली है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे मैं लेके जाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी, -m/2l। ये आगे प्लस माइनस इसी तरह ही आएगा, ऊपर वाली टर्म भी इसी तरह ही आएगी। अभी देखें 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है और l स्क्वायर का स्क्वायर रूट l आ जाएगा। अब x इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 2l, और ये -m आ जाएगा, आगे प्लस माइनस ये वाली टर्म भी हमारे पास इसी तरह ही आ जाएगी, -4nl और प्लस m स्क्वायर। यह देखें जिस तरह इस टर्म का स्क्वायर रूट मैंने इसी तरह ही रखा, तो जिस टर्म का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकेंगे उसको उसी तरह ही रख लेंगे। तो यह हमारे पास पार्ट 4 का सॉल्यूशन आ गया है। तो देखिए हमने वही 3 स्टेप ध्यान में रखने, पहले एक्स स्क्वायर का वेरिएबल 1 बनाया, फिर एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस चीज़ का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड किया, यह चीज़ कंप्लीट स्क्वायर बन गई। और इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमें 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसमें इधर कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही है, तो पहला स्टेप करेंगे, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। ये देखिए 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यह 7/3 एक्स आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि एक्स के कोफिशिएंट को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये 7/3 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 1 जार 7 और 3 2 जार 6 आ गया हमारे पास। अब 7/6 का स्क्वायर मैं दोनों साइडों पे ऐड कर दूंगे। देखिए इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मैंने स्क्वायर ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। देखें x प्लस x के साथ प्लस होगी तो इधर प्लस लगाएंगे, 7/6 होल स्क्वायर इक्वल टू 7/6 का स्क्वायर। इस स्क्वायर को मैं इसी तरह रखूँगा और इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। दोनों साइडों पर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। देखें यह स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 7/6 इक्वल आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस भी लगाएंगे और ये देखें यह भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, हमारे पास 7/6 ही आ जाएगा। x इक्वल हो जाएगी, यह प्लस 7/6 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो -7/6 और ये आगे प्लस -7/6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की दो वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। एक x इक्वल हो जाएगा -7/6 और प्लस 7/6 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -7/6 और फिर -7/6। यह प्लस माइनस था, प्लस वाली को मैंने अलग ले लिया और माइनस वाली को अलग ले लिया। x इक्वल आ जाएगा, देखें ये प्लस वाली टर्म और माइनस वाली टर्म कैंसिल होकर x की वैल्यू एक हमारे पास क्या आ जाएगी 0 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू इन दोनों का 6 एलसीएम ले लिया, ऊपर -7 और -7 तो x इक्वल हो जाएगा -14/6 आ गया हमारे पास। अब देखें ये दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, इनको मैं 2 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ। 2 7 जार 14 और 2 3 जार 6 तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई -7/3। तो ये हमारे पास पार्ट 5 का ये वाला सॉल्यूशन आ गया है। अब देखें हम पार्ट 7 करने जा रहे हैं। पार्ट 7 ये हमें दिया हुआ है, इसका जो 6 पार्ट है वो इजी था, वो आप खुद ट्राई कर लेंगे। यह 7 पार्ट मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा था तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। ये देखें
-x² प्लस 15/2 इक्वल टू 7/2 x दिया हुआ है। 7/2 इक्वल की राइट साइड पे दिया हुआ है, इसको पहले लेफ्ट साइड पे हम लेके आएंगे। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहले x² वाली टर्म, फिर ये x वाली टर्म, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा। ये प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी 7/2 x, और आगे कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, उसी तरह 3 स्टेप इस पे अप्लाई करूँगा। पहला स्टेप क्या है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये हमारे पास -1 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, -1 से तमाम टर्म्स को डिवाइड कर दूँगा। ये माइनस माइनस कैंसिल होके x² रह जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/2 x, और यह प्लस माइनस -15/2 इक्वल टू 0। अब 15/2 माइनस का है, इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो प्लस 15/2 हो जाएगा। साथ ही मैं क्या करता हूँ, x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 7/4 आ गया। अब 7/4 का स्क्वायर मैं दोनों साइडों पे ऐड कर देता हूँ, जो तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में हम क्या करते होते हैं कि इस चीज़ का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। x इधर प्लस आ रहा है तो प्लस का साइन लगाया, और आगे 7/4 होल स्क्वायर आ गया। 15/2 इसी तरह आया, प्लस यह स्क्वायर मैंने लिया तो 49/16 आ गया। अब देखिए इन दोनों का मैंने एलसीएम लेना है। 2 और 16 का एलसीएम हमारे पास 16 आता है। यह 16 मैंने इधर लिखा, और जो एलसीएम था उसको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है। 16 को इसे मल्टीप्लाई किया और 16 को इस टर्म से भी अब देखें 2 16 के साथ कैंसिल आके 2 8 जार 16, और यह दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। यह टर्म इसी तरह आएगी, x + 7/4 होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। अब देखें 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 120 आ जाएगा, प्लस 49 डिवाइडेड बाय 16, x + 7/4 होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये 169/16 आ जाएगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अब यह स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। x + 7/4 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, और इन दोनों का भी मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। 169 का मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो हमारे पास 13 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। अब ये x इक्वल आ जाएगा, ये प्लस 7/4 है, इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगा तो -7/4 हो जाएगा। आगे प्लस माइनस इसी तरह ही आएगा, और आगे 13/4। अब मैं क्या करता हूँ, x की 2 वैल्यू निकाल लेता हूँ। पहले प्लस वाली को अलग करूँगा, पहले हो जाएगा x इक्वल टू -7/4 और साथ प्लस ले लेंगे प्लस 13/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू इधर से आ जाएगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7/4। पहले इधर प्लस हमने लिया है, आप माइनस लेंगे -13/4। तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो ये हमने इसका पार्ट 7 भी सॉल्व कर लिया। ये वैल्यू आप आसानी से इधर x की 2 वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट करने जा रहे हैं। 8 पार्ट मैंने छोड़ा है, वो आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि 7 और 8 पार्ट दोनों सेम थे, इसलिए 8 पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। आगे इसका जो 9 पार्ट है यह थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए ये मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कि पहले x² वाली टर्म आनी चाहिए, आगे x वाली टर्म और आगे कांस्टेंट इक्वल टू 0। उस फॉर्म में लेके आने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो राइट साइड पे टर्म है इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आता हूँ। देखें 4 माइनस ये चीज़ इसी तरह ही, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगी। ये प्लस की लेफ़्ट साइड पे आके माइनस की हो गई, इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम इनका क्या आता है, 3x + 1 आता है।
ये देखें 3x प्लस 1 को मैंने डिनोमिनेटर में लिखा और एलसीएम को मैं इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें 3x प्लस 1 को 4 से भी मल्टीप्लाई किया, दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई किया और इस टर्म से भी मैंने 3x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें 3x प्लस 1 और यह कैंसिल हो गए, यह दोनों भी कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास यह चीज़ रह जाएगी और इधर माइनस 8 रह जाएगा और यह माइनस और यह वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू 0। अब देखें मैंने क्या किया, 4 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे -8 इसी तरह, यह ब्रैकेट के बाहर माइनस थी, माइनस जब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मैंने पहले लिख लिया, आगे एक्स वाली टर्म आ जाएगी। यह देखें 12x और पीछे हमारे पास ये 3 कांस्टेंट टर्म्स रह गई हैं। इन तीनों को मैंने इकट्ठा किया तो हमारे पास -9 आ गया इक्वल टू 0। अब यह हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। देखें पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और आगे कांस्टेंट और इक्वल टू 0। अब मैं आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो 3 स्टेप हैं वो इस पे मैं अप्लाई करता हूँ। पहला स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, -3 से डिवाइड कर देता हूँ। ये देखें मैंने तीनों टर्म्स को -3 से डिवाइड कर दिया। यह -3 और -3 कैंसिल होकर हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगी और ये 3 1 जार 3 3 4 जार 12, यह हमारे पास क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9 होता है। ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इस +3 को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर -4x इक्वल टू -3। अब सेकंड स्टेप क्या है कि x के कोफिशिएंट को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है 4, इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो देखिए जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर दोनों साइडों पे मैं ऐड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू -3 और +2 का स्क्वायर। अब देखें लेफ्ट साइड भी यह कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। एक्स वाली टर्म के साथ माइनस आ रही है तो इधर माइनस लगाऊंगा और आगे 2 होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, ये -3 इसी तरह आएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। x -2 होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यह स्क्वायर रूट कैंसिल हो के x -2 इक्वल आ जाएगा +-1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब x की मैं 2 वैल्यू निकालूंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू -2 है, इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो +2 हो जाएगा और आगे +-1। अब मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा x इक्वल टू 2 + 1 और फिर x इक्वल टू 2 - 1 ले लिया। अब इधर से x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 - 1 ही आ जाएगी। तो ये हमने 9 पार्ट का भी ये वाला सॉल्यूशन निकाल लिया। बहुत इजी है। पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमने इस पे 3 स्टेप लगाए, 3 स्टेप लगा के हमने इसको सॉल्व किया तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। आगे इसका जो पार्ट 10 है वो भी बहुत इजी है। उसमें भी आप पहले क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे,
स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद उस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो 3 स्टेप हैं वो आप 3 स्टेप लगा के सॉल्व करोगे तो इंशाल्लाह इजीली आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो आज के लिए हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।